आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 होना है। इसके लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सीधा सा प्रश्न पूछा गया ब्रह्म समाज से संबंधित। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपके अकॉर्डिंग ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वैसे इस सवाल का सही आंसर हम लोग भी देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। इसके पहले ब्रह्म समाज से संबंधित, इसके आसपास से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, पहले उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता। याद रखिएगा, आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता कहिए या आधुनिक भारत का जनक कहिए, किसे कहा जाता है। इस तरह का प्रश्न भी रह सकता है कि आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसी में दूसरा प्रश्न जो बनेगा, राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो नव जागरण का अग्रदूत कहे या फिर आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का जनक कहे, वो किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। इसके साथ में भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है किसको, तो वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और एक और इससे संबंधित यहीं पर इसी तरह का प्रश्न आएगा कि सुधार आंदोलन का जनक, सुधार आंदोलन का जनक, ये भी याद रखिएगा, सुधार आंदोलन का जनक, सुधार आंदोलन का जनक, सुधार आंदोलन का जनक, सुधार आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता या जनक कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, सुधार आंदोलन का जनक भी किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। अब यहाँ पर आएगा कि राजा राम मोहन राय को कुल 12 भाषाओं की जानकारी था। राजा राम मोहन राय, देखिए राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को 12 भाषाओं की जानकारी था। कितना भाषा, 12 भाषाओं की जानकारी था, 12 भाषाओं की जानकारी, 12 भाषाओं की जानकारी था, ये भी याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को 12 भाषाओं की जानकारी था। इसी राजा राम मोहन राय ने 1814 में एक सभा की स्थापना किया था, एक समाज की स्थापना किया था 1815 में। 1815 में इन्होंने, इसी राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, तो हम लोग आंसर करेंगे आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किस वर्ष, तो 1815 में। और इसी राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था, और किस वर्ष किया था, 1816 में। राजा राम मोहन राय ने 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। वेदांत सोसाइटी, इसको भी याद रखिएगा, वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1816 में किया था। ठीक है, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि इसी राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया। 20 अगस्त 1828 को किसकी स्थापना किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष किया, तो 20 अगस्त 1828 को किया।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। किस वर्ष? तो 20 अगस्त 1828 को। और इसी में आगे बात करें, इसी राजा राम मोहन राय ने और भी सभा की स्थापना किया था। सभा नहीं, ये है कलकत्ता में 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। तो इसको भी याद रखिएगा, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। बताइए हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनेगा 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1829 में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। इसी राजा राम मोहन राय ने 1821 में एक अखबार निकाला था। 1821 में एक अखबार संपादित करवाया था और इस अखबार का नाम है संवाद कुमोदी। और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। संवाद कुमोदी नामक पत्रिका या फिर अखबार किसने प्रकाशित करवाया था? तो वो करवाया था राजा राम मोहन राय ने। किस वर्ष? 1821। और इसी राजा राम मोहन राय ने 1822 में मिरातुल अखबार प्रकाशित करवाया था। इसी का एक और अखबार है और इस अखबार का नाम है क्या? मिरातुल अखबार। याद रखिएगा, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित करवाया था? मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने करवाया था 1822 में। और इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में सहयोग किया था। लगाने में सहयोग किया था, लगाने में सहयोग किया था, सहयोग किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय के कहने पर ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, प्रतिबंध की बात किया जाए कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो आप लोग आंसर कीजिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और इस समय 1829 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लेकिन बड़ा योगदान किनका रहा? तो राजा राम मोहन राय का रहा था। ठीक है, ये सारा जितना भी सवाल देखे वो सभी सवाल राजा राम मोहन राय से संबंधित है। राजा राम मोहन राय, इसी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता या जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलन का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय 12 भाषाओं की जानकारी था। राजा राम मोहन राय को कितने भाषाओं की जानकारी था? 12 भाषाओं की जानकारी था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। इस सवाल को निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसी राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब किया? 1816 में। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में किया था। ठीक है, और एक सवाल जो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इसी राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था?
तो आप लोगों को याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष किया, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष किया, तो 1828 में। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसी राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1829 में। राजा राम मोहन राय ने 1821 में एक अखबार प्रकाशित करवाया जिसका नाम है संवाद कुमोदी। राजा राम मोहन राय ने 1822 में एक अखबार प्रकाशित करवाया था जिसका नाम है मिरातुल अखबार। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित करवाया, तो हम लोग करेंगे आंसर राजा राम मोहन राय। किस वर्ष, 1822 में। इस प्रश्न को आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। ये जो यहाँ पर दिया गया है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके सहयोग से लगाया गया था, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये राजा राम मोहन राय के ही सहयोग से लगाया गया था। और लगाया किसने था सती प्रथा पर प्रतिबंध, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करते थे। इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था, 1829 में। तो इसमें जितना भी प्रश्न हुआ वो सारा प्रश्न राजा राम मोहन राय से ही संबंधित। अब हम लोग आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न पर, जो आपके लिए यहाँ पर पूछा गया था। एग्जाम के प्रश्न पर हम लोग आते हैं। देखिए हम लोग तो पढ़ चुके हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना हम लोग पढ़े 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय जो है वो है ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।